Good morning, students. We are discussing matter in our surrounding, and today we shall discuss about the effect of temperature. Also, we have discussed it in last class, but today we shall discuss in details what is the effect of temperature. So it is very simple to know that when temperature is increased, there is a conversion from solid to liquid, and further it is heated, temperature is given, then liquid is converted into gaseous or vapor state. And if we decrease the temperature, it means we are doing cooling. So what happens? It is in reverse direction, means gas to liquid and liquid to solid. So in this way, we can convert one physical state into another, solid into liquid and liquid into gas, and vice versa. Now we will discuss few process or terms when we change one state to another. Those are used. For example, melting. So melting is what? It is a process in which solid is converted into liquid, and it is also called as fusion. It is also called as fusion. सॉलिड को जब हम लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं बाई हीटिंग, इट इज़ कॉल्ड मेल्टिंग और फ्यूजन. And temperature at which solid substance melts and changes into liquid at atmospheric pressure. देखिए जितने भी ये पॉइंट वाली जो डेफिनेशंस हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इन सब में एक टर्म कॉमन है ना. इसको आप याद रखना, दैट इज़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना. जो हमारे एनवायरनमेंट का प्रेशर है वो कितना होता है? 180 m या 760 mmHg. ठीक है, जब तक आप इसको नहीं लिखेंगे आपकी डेफिनेशन करेक्ट नहीं मानी जाएगी. आई से सॉलिड. अब देखिए मेल्टिंग में क्या होता है ना, उसकी मैकेनिज्म देखिए. जब हम मेल्टिंग करते हैं तो क्या होता है, जैसे एक एग्जांपल लिया, आइस हमारा सॉलिड है, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी क्लोज पैक होते हैं. इस तरीके से, है ना. और जब हम इसको हीट प्रोवाइड करते हैं, यहाँ से हमने इसको एक बर्नर लगा दिया और इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है, इन पार्टिकल्स, जो इसके पार्टिकल्स हैं, है ना, ये वाले, इन पार्टिकल्स को एनर्जी मिलती है, काइनेटिक एनर्जी मिलती है, जिससे इनका वाइब्रेशंस बढ़ जाते हैं. मैंने बताया था 3 टाइप्स के मोशंस होते हैं. फर्स्ट दैट इज वाइब्रेशनल मोशन, सेकंड रोटेशनल, एंड थर्ड ट्रांसलेशनल. तो सॉलिड में जनरली वाइब्रेशनल मोशन होते हैं, तो उनकी स्पीड बढ़ जाती है. जब ये स्पीड बढ़ती है तो क्या होता है, ये एक दूसरे से थोड़ा दूर जाने लग जाते हैं पार्टिकल्स, है ना. इस तरीके से पार्टिकल की जैसी डिस्टेंस बढ़ जाती है तो इसी स्टेट को हम क्या बोलते हैं? लिक्विड स्टेट. यानी सॉलिड हमारा चेंज हो जाता है किसमें? लिक्विड में. तो ये मैकेनिज्म है. सॉलिड में पार्टिकल पास पास होते हैं, हीट देने पर, टेम्परेचर देने पर पार्टिकल्स में वाइब्रेशंस बढ़ जाते हैं और पार्टिकल्स दूर चले जाते हैं, एंड दैट इज़ द लिक्विड स्टेट. देखिए, एनर्जी सप्लाइड बाई हीट ओवरकम द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल. यानी पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होते हैं, उनके बीच में जो फोर्स है ना, उसको ओवरकम कर जाए, इतनी हम एनर्जी दे देंगे तो क्या होगा? स्टेट चेंज हो जाएगी. ठीक है, इट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ मेल्टिंग. अब देखिए कुछ आपको इन्फॉर्मेशन के लिए फैक्ट्स दिए हैं. आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड,
वैक्स 63 एंड आयरन 1535। अब यहाँ एक क्वेश्चन बन सकता है कि इसमें किस सब्सटेंस के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज़्यादा है। तो इसका आंसर क्या होगा, आयरन, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो काफ़ी क्लोजली पैक्ड हैं, उनकी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है और इनको दूर करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी या टेम्परेचर चाहिए, जबकि आइस का ऐसा नहीं है, उसको आसानी से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही हम लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। नाउ द सेकंड वन इज़ बॉइलिंग, और इसी के साथ एक और टर्म यूज किया जाता है वेपराइजेशन। देखिए बॉइलिंग और वेपराइजेशन में एक बेसिक डिफरेंस है। बॉइलिंग एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर होती है ना। देखिए बॉइलिंग पॉइंट क्या है, द टेम्परेचर एट विच, वो अगेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ही लेंगे इसको। तो बॉइलिंग में स्टेट चेंज होती है किससे, लिक्विड से गैस में। वेपराइजेशन सभी टेम्परेचर पर होता है ना, क्योंकि पार्टिकल्स में कुछ ना कुछ एनर्जी होती है हर टेम्परेचर पर, तो वो पार्टिकल्स एवेपरेट होते रहते हैं। ठीक है। जबकि बॉइलिंग एक पार्टिकुलर टेम्परेचर, फिक्स टेम्परेचर पर। ठीक है, जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यहाँ बॉइलिंग होगी। जबकि वेपराइजेशन रूम टेम्परेचर पर भी होता है, 60 डिग्री पर भी होगा, 80 पर भी होगा। वो दूसरी बात है कि रेट ऑफ वेपराइजेशन अलग अलग होगी। अब इसकी हम बात करेंगे तो सेम यहाँ पर होता है, जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं है ना, वो इस तरीके से रहते हैं, इनके बीच में भी अट्रैक्शन फोर्स होता है, और जो गैसियस पार्टिकल्स हैं वो इस तरीके से होते हैं, इनके बीच की डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होती है। जब हम हीट देते हैं इसको, तो हीट देने पर क्या होगा, इनके पार्टिकल्स की जो मोशन है वो बढ़ जाएगी और अट्रैक्शन फोर्स को ये ओवरकम कर जाएंगे, तो फ्री हो जाएंगे मूव करने के लिए, और ये इसमें चेंज हो जाएंगे गैसियस स्टेट में। ठीक है। अब देखिए बॉइलिंग पॉइंट वाटर का 100, एल्कोहल 78, मरकरी 357। अगेन क्वेश्चन आता है कि कौन सा किस में सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिंग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगे। तो उसका जो आंसर है दैट इज़ मरकरी। मरकरी का जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज़ 357 एंड वाटर इट इज़ 100 डिग्री सेंटीग्रेड, अल्कोहल 78 डिग्री सेंटीग्रेड। The boiling point of liquid is a measure of force of attraction between its particles। तो ये स्टेटमेंट आपको लर्न रखना है। ठीक है। ऐसे ही मेल्टिंग पॉइंट है, वो भी होता है, लेकिन वो किसके लिए होता है, सॉलिड के लिए। बॉइलिंग पॉइंट किसके लिए, लिक्विड के लिए, है ना। कितना उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स है उसको ये रिप्रेजेंट करता है। अब एक प्रोसेस है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में क्या होता है, प्रोसेस ऑफ चेंजिंग गैस टू अ लिक्विड, लिक्विड टू गैस, इट इज़ बॉइलिंग, एंड गैस टू लिक्विड इट इज़ कंडेंसेशन। ठीक है, यानी इट इज़ रिवर्स ऑफ बॉइलिंग। एक क्वेश्चन आता है, इसका एग्जाम्पल अगर आप देखें तो जैसे आपने बोतल देखी होगी जो फ्रिज से निकालते हैं आप, है ना, फ्रिज से इसके अंदर वाटर है, तो इसकी जो आउटर सरफेस है यहाँ पर कुछ ड्रॉपलेट्स इस तरीके से डिपॉजिट हो जाती हैं। ठीक है, तो ये कैसे होती है, क्योंकि एयर में मॉइस्चर होती है, वो मॉइस्चर, और यहाँ टेम्परेचर लो है, तो ये लो टेम्परेचर पर जो गैसियस स्टेट में वेपर है, वाटर वेपर, वो कंडेंस होकर के लिक्विड वाटर में आ जाती है। ठीक है। अच्छा, एक और टर्म है फ्रीजिंग।
फ्रीजिंग में क्या होगा, लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, इसको सॉलिडिफिकेशन भी कह सकते हैं। एंड इट इज़ द रिवर्स ऑफ मेल्टिंग। मेल्टिंग में क्या होता है, सॉलिड टर्न्स इनटू लिक्विड। फ्रीजिंग में वाटर है लिक्विड, और चेंज हो रहा है किसमें, आइस में, यानी लिक्विड कन्वर्ट इनटू सॉलिड। मेल्टिंग पॉइंट वाटर आइस का 0 एंड फ्रीजिंग पॉइंट दैट इज़ ऑल्सो 0। सो ये आज हमने डिस्कस किया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इसके आप क्वेश्चंस करिए। नेक्स्ट क्लास में हम इफेक्ट ऑफ प्रेशर को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।